हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इट्स मी ओसी और स्वागत है और एक नई वीडियो में। दिस इज बेसिकली पार्ट 2 ऑफ लर्निंग हैंडस्टैंड। तो अगर तुम लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेक श्योर तुम लोग देखो। बेसिकली हम लोग ने जो भी पार्ट 1 में एक्सरसाइज देखे थे, आज उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर थोड़े से चेंजेस करके इन ऑर्डर टू अनलॉक द हैंडस्टैंड। और बाकी यार, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस अगेन, मेक श्योर टू फॉलो एक अच्छा सा मोबिलिटी रूटीन, स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करो in order to avoid injuries। बाकी बिना किसी तरीके, let's start with the all the other exercises जो कि हम लोग को सीखनी है in order to unlock the handstand। so चलो, ओके सो हम लोग ने जो पहले एक्सरसाइज की थी जो थी लास्ट वीडियो में, वो थी वॉल हैंडस्टैंड। अभी हम लोग वही करेंगे फिर से, बट देयर विल बी सम डिफरेंस। जैसे कि जो मैंने लास्ट वीडियो में जो अपने वॉल हैंडस्टैंड दिखाई थी, उसका हम लोग को बेसिकली ऐसा गोल था कि हम लोग को अपने लेग्स टच करके इस पोजीशन को होल्ड करना था। अभी भी सेम ही करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि हम लोग को बेसिकली अपने जो लेग्स है वो अल्टरनेटिवली टच करके छोड़ने हैं वॉल से। सो उनका बेसिकली मेन मोटिव ऐसे ही रहेगा कि वैसे तुम्हारे बॉडी को एक बैलेंस फाइंड करने में हम लोग अभी आदत डालनी है। सो बस वही करना है। सो इट्स सिंपल, बेसिकली कुछ नहीं करना। अगेन वॉल से थोड़ा सा दूर रहो, जस्ट गो अप। अभी फिट टच है, एक एक छोड़ो, आओ, छोड़ो, दैट्स इट। अभी बेसिकली इससे होगा ये कि तुम्हारी बॉडी ना अपने आप बैलेंस ढूंढना चालू कर देगी। अब जैसे कि मैंने तो भाई मेरा हैंडस्टैंड हो चुका था, बट जब मेरा हैंडस्टैंड अनलॉक नहीं था तो बॉडी अपने आप बैलेंस फाइंड करना चालू कर देगी इस एक्सरसाइज के कारण। सो यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो या तुम लोग को फॉलो करनी चाहिए। इफ यू हैव डन विद द फर्स्ट कंडीशन मत भूलो। और तुम लोग ने 1 मिनट एंड 30 सेकंड होल्ड करना, लाइक 1 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकंड होल्ड करना हो गया तुम लोग का, देन ओनली यू कैन जस्ट मूव थ्रू दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना। जो हम लोग की सेकंड एक्सरसाइज है वो बेसिकली हम लोग की जो फर्स्ट पार्ट की सेकंड एक्सरसाइज थी उससे कुछ सिमिलर है। अब जैसे कि हम लोग की जो सेकंड एक्सरसाइज थी फर्स्ट पार्ट में, वो थी बेल आउट। इसका बेसिकली काम था हाउ टू एग्जिट फ्रॉम हैंडस्टैंड। इसके अंदर हम लोग की बेसिकली जो चेस्ट है वो वॉल के साइड फेस कर रही थी, एंड हम लोग को बस ऐसा एक साइड से जो भी उनकी स्ट्रॉन्ग साइड रहेगी वहां से बस हम लोग को एग्जिट करना था। सेम करना है, सेम करना है, बट हम लोग अपने इस टाइम एग्जिट नहीं करेंगे बल्कि उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज सिमिलर टू वॉल हैंडस्टैंड, बट वहां पे ऐसा है कि हम लोग की बैक बेसिकली वॉल को फेस करेगी। दिस एक्सरसाइज में हम लोग की चेस्ट जो है वो वॉल को फेस करेगी। नाउ दिस इज कंपैरेटिवली हार्डर कंपेयर टू द वॉल हैंडस्टैंड जिसके अंदर हम लोग की बैक वॉल को फेस कर रही है। सो बेसिकली तुम लोगों को पहले तो थोड़ा दूर से चालू करना पड़ेगा। इट्स लाइक एकदम पास से मत चालू करो, एकदम पास से चालू करोगे तो थोड़ा सा डर ही लगेगा तुम लोग को। इट्स बेटर थोड़ा सा दूर रह के चालू करो, एंड जैसे तुम लोग कंफर्टेबल होते जाओगे जस्ट गेट क्लोजर टू द वॉल, बस दैट्स इट। और ये इसका बेसिकली मेन वो ये है कि तुम लोग को इट है बेसिकली एक्सरसाइज तुम लोग को हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द बॉडी अलाइनमेंट जो कि हैंडस्टैंड के लिए हम लोग को चाहिए फॉर द बैलेंस। एंड या दिस इज कंपैरेटिवली हार्डर, बट या तो मैं जैसे बोला कि जस्ट पहले तो थोड़ा दूर से चालू करो, फिर स्लोली जस्ट गेट क्लोजर टू द वॉल, दैट्स इट। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है किकअप्स। किकअप्स आर बेसिकली हाउ टू एंटर द हैंडस्टैंड का वो सिंपल फंडा है। ओके, एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, तुम लोग को बेसिकली वॉल हैंडस्टैंड करना है। और वॉल हैंडस्टैंड में हम लोग का गोल ऐसा है कि वी हैव टू टच आवर लेग्स टू द वॉल। बट किकअप्स में ऐसा है कि हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग के वॉल जो लेग्स है वो टच ना हो वॉल को, और इससे पहले हम लोग हैंडस्टैंड में आ जाए। अब एज अ बिगनर के लिए बहुत हार्ड रहेगा, बट एक बार आदत होने पे यू गोना गेट इट इजीली। पहले में तुम लोग के वॉल पे मतलब लेग्स टच हो गई, बट एक बार लाइक कंस्टेंटली अगर तुम लोग वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग अपने लेग्स के ऊपर कंट्रोल लाना चालू कर दोगे, एंड तुम लोग वॉल को टच होने से पहले एक हैंडस्टैंड में आ जाओगे। सो बेसिकली कुछ इस तरह से होगा तुम लोग का। लाइक स्टार्टिंग में अगर तुम लोग करोगे तो ऑफकोर्स तुम लोग के पैर कुछ
टच होएंगे बिकॉज तुम बहुत फास्टली जा रहे हो। एक बार यू स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल तो फिर तुम लोग के साथ कुछ ऐसा होगा। जब तुम इस चीज की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम लोग का बेसिकली कुछ इस तरह से हैंडस्टैंड होना चालू हो जाएगा। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा, पहले वॉल को टच हो रहा, फिर थोड़ा कंट्रोल आ रहा था, और एक पॉइंट के बाद तुम लोग को पूरा कंट्रोल आना चालू होगा एंड विल गेट इनटू द हैंडस्टैंड। बेसिकली पहली बात तो ये बहुत फटाक से नहीं होगा, एक महीने का प्रोसेस नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स कि तुम्हारी बॉडी कितना जल्दी ये सब एडप्ट करती है। ओके, बहुत जल्दी किया तो लोग बहुत जल्दी हैंडस्टैंड अनलॉक करोगे। इफ टाइम लग सकता है, मेरे को तो टाइम लगा था। सो yes, and yes, that's it for this video, guys. I hope तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय की। This was the part 2 of learning handstand, और एक पार्ट आते ही रहेंगे। So yeah, make sure तुम लोग भाई सारे पार्ट्स को और एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ वो लोग अच्छे से फॉलो करो, so you could unlock your handstand. Okay, and yeah, that's it for this video. I hope तुम लोग ने वीडियो एंजॉय किया। Make sure तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, and also follow me on Instagram. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.